हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित कौशल, जुपिटर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से। कल मैंने एक रील बनाई थी जो न्यूजीलैंड के लिए थी, और मैंने बोला था कि न्यूजीलैंड में अगर आप मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करते हो, सो यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू अर्न मोर देन 1 करोड़ 70 lakhs। और उसमें मैंने उसकी कैलकुलेशन या किस किस बेसिस पे मैं उस अमाउंट पे आया वो मैंने नहीं बताया था। मैंने ये बोला था कि अगर आप जानना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में न्यूजीलैंड लिखिए, जिसमें काफ़ियों ने लिखा और काफ़ियों ने कॉल भी किया। सो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दैट, सो दैट आपको भी समझ में आए कि किस तरह से हम इस चीज़ पे पहुंचे हैं। बिकॉज दो तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान में रखने के लिए। अगर आप न्यूजीलैंड पढ़ने के लिए जाना चाहते हो, अगर आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन की हुई है, तो इफ़ यू हैव जस्टिफिकेशन टू द गैप, गैप इज एक्सेप्टेबल, नंबर वन। नंबर टू, 1 साल की भी मास्टर्स अवेलेबल है न्यूजीलैंड में। नंबर तीन, ये ध्यान से सुनने वाली चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ, न्यूजीलैंड में रेजिडेंसी डालने के लिए, यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी का वीज़ा डालने के लिए आपको 6 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अगर बच्चा यहाँ से ग्रेजुएशन करने जाता है तो उसको 5 पॉइंट मिलते हैं 3 साल की पढ़ाई के बाद, या अगर 2 साल की भी ग्रेजुएशन है, 2 साल भी पढ़ाई के बाद 5 पॉइंट मिलते हैं। उसके बाद उसको कम से कम 1 साल का उसी फील्ड में काम करना पड़ता है टू बी अर्न अनदर 1 पॉइंट। तो 6 पॉइंट हो गए, बच्चा अपनी रेजिडेंसी डाल सकता है। बट अगर आपने मास्टर्स करने जाना है तो आपको बिना कोई काम किए भी आप 6 पॉइंट्स आपको मास्टर डिग्री करने के मिलते हैं, किसी भी फील्ड में आप मास्टर्स करते हो, इररिस्पेक्टिव टू ग्रीन लिस्ट, ये ऑक्यूपेशन, नो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर्स डिग्री न्यूजीलैंड में की है, चाहे वो कॉलेज से कर रहे हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, अगर आपकी अवार्ड डिग्री NZQA से क्वालिफाइड है और वो मास्टर्स एंड सो लिखा हुआ है, सो यू गेट 6 पॉइंट्स। द मोमेंट यू फिनिश योर डिग्री, यू कैन फाइल फॉर रेजिडेंसी वीजा, एंड आपका जो वर्क परमिट है आपको 3 साल का मिलेगा, और विद इन 3 years आपका काम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल्स की, कि भाई न्यूजीलैंड में जनरली बोला जाता है जी फंड बहुत चाहिए, ये वो चाहिए ज़्यादा अगर आपने 3 साल की बैचलर्स करनी है। बट अगर आपने मास्टर्स करनी है जिसकी 1 साल का ही प्रोग्राम है, तो आपको 1 साल की ट्यूशन फीस और 1 साल के लिविंग एक्सपेंस दिखाने हैं। लिविंग एक्सपेंस जो है वो तकरीबन वो फिक्स है, वहाँ पे 20,000 न्यूजीलैंड डॉलर है। जो ट्यूशन फीस है वो 32 से 35,000 डॉलर हम लेके चलें तो इतनी है। तो अगर $52,000 हमें दिखाने हैं, मल्टीप्लाई बाय 52 करोगे आप, तो तकरीबन मैक्सिमम 30-32 लाख रुपए आपको दिखाना है, जो कि आप अपने एजुकेशन लोन से भी दिखा सकते हो, प्रॉपर्टी सेल भी अगर आपके पास 3 महीने पुराने हैं तो भी चलेगा। ओके, सो ये तो हो गया प्रोसेस इसका, फंडिंग वगैरह। अब हम बात करते हैं कि हम किस तरह से इस फिगर पे पहुंचे कि भाई हम इतने पैसे कमा सकते हैं। अब आपको वो मैंने जो कैलकुलेशन की है, देखिए, स्टडी पे बच्चा कम से कम, लीगली कम से कम पूरे साल में सेमेस्टर ब्रेक के साथ $560 560 घंटे जो है काम कर सकता है लीगली। एवरेज वेज रेट मैंने लिया है $33 पर आवर। तो आप पहले साल में, पूरे साल में $18,480 कमाओगे। इसको साइड पे रख लो अमाउंट। अगले 3 साल का आपका फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट है, तो जिसमें आप 3,000 घंटे जो है आप लीगली काम कर सकते हैं। अब इसको भी मैंने एवरेज $33 से लिया है, तो पर ईयर अर्निंग जो है 3 साल के वर्क परमिट की वो $99,000 है। प्लस अब आप 99 मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दो, तो आपके पास क्या आ गया? आपके पास आ गया $2,97,000। $18,480 आपने पहले साल में कमाए थे जिसमें आपने पढ़ाई भी की थी। तो इन दोनों को अगर आप टोटल करो तो ये बनते हैं 3,15,480। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो 55 के साथ, तो ये बनता है 1,73,51,400। मैंने ऑल दो ये फिगर जो है हाइपोथेटिकल लिए, ये इससे भी ज्यादा हो सकता है। तो क्या इसमें क्लैरिटी है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, सिर्फ 1 साल की पढ़ाई और 3 साल का वर्क परमिट, जो बिल्कुल क्लियर है। आप रेजिडेंसी वीजा फाइल कर सकते हो द मोमेंट यू फिनिश योर डिग्री, बिल्कुल क्लियर है।
आपके पास 4 साल है वहां पे बिफोर यू गेट योर रेजिडेंसी, आप जो लीगली पैसे इतने कमा सकते हो। अपने खर्चे कितने, पहले साल की पढ़ाई और खर्चा हम मान के चले तो आपने 25 लाख रुपए खर्च दिया वहां पे। 25 लाख खर्चने के बाद आपने नेट नेट 1.5 करोड़ रुपया कमा लिया इसी वीजा पे, टेम्परेरी वीजा, टेम्परेरी रेजिडेंट वीजा पे। और उसके बाद व्हेन यू कैन गेट पीआर एंड ऑल दैट, सो वो आगे खुलता जाता है। क्यों ऐसा किया न्यूजीलैंड ने? क्योंकि न्यूजीलैंड पिछले तकरीबन कोविड से पहले से आई थिंक 2018 से स्ट्रिक्ट हो गया था। उन्होंने ऑलमोस्ट, जब वो पुरानी इनकी प्राइम मिनिस्टर थी असिंडा असिंडा नाम था, तो उसने बिल्कुल ही स्टूडेंट वीजा बंद करवा दिए थे। उसके बाद कोविड आया, कोविड में भी बड़ी देर बंद रहे। आपने देखा होगा कोविड में न्यूजीलैंड एक ऐसा कंट्री था जितने भी टेम्परेरी लोग थे सभी इन्होंने परमानेंट कर दिए थे। सडनली अगले दिन इनको मेल आई कोविड में, जब कोविड चल रहा था, मेरे को कोविड बंद हो गया था, कि भाई फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स सो योर स्टेटस हैज चेंज। अब रिसेंटली दे हैड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट विद इंडिया, जिसमें आपस में बहुत सारी जो है रिलैक्सेशंस हुई, और इंडिया ने स्पेशली अपनी कुछ चीज़ें रखी जिसमें स्टूडेंट भी थे वहाँ। तो अब इंडिया और न्यूजीलैंड का क्योंकि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हो गया, आपस में इनका डेयरी तो नहीं हुआ, वाइन, क्योंकि न्यूजीलैंड की वाइन बहुत मशहूर है, उसके बाद एवोकाडो है, और यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें जो जाएंगी, आपस में ट्रेड होगा। सो थिंग्स आर मच बेटर नाउ। सो इसी वजह से जो पहले एक कंडीशन थी कि 6 महीने पुराने फंड चाहिए थे, उसको 3 महीने पुराने कर दिया इन्होंने। ठीक है, तो इस तरह से आप, और बाद में ऐसे भी लोग हैं कि न्यूजीलैंड से अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हो, अगर आपने न्यूजीलैंड की पीआर आपको मिल गई है, रेजिडेंसी मिल गई है, सो आप आसानी से ऑस्ट्रेलिया जाके भी काम कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड अकेला एक ऐसा कंट्री है जहां से यहाँ से लोग माइग्रेट होके वहां जाते हैं, वहां से लोग माइग्रेट होके ऑस्ट्रेलिया जाते हैं। सो उनके ऊपर बोझ बहुत कम पड़ता है, क्योंकि उनकी अपनी पॉपुलेशन भी आपस में टू एंड फ्रो ऑस्ट्रेलिया में बहुत करती है। सो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो अगर आपने 2022 में, 23 में, 24 में, 25 में या 26 में भी अगर आप ग्रेजुएशन करोगे, 26 वाला तो खैर जुलाई इनटेक के लिए नहीं क्वालिफाई होगा, 25 तक आपने ग्रेजुएशन की हुई है किसी भी फील्ड में, आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके आज ही हमारी टीम से बात करिए, बिकॉज आई डोंट थिंक ये अपॉर्चुनिटी आने वाले टाइम में अवेलेबल होगी, बिकॉज मैं तो इनटेक बाय इनटेक चलता हूँ, और इस टाइम पे न्यूजीलैंड में मास्टर डिग्री का वीजा सक्सेस रेट इज मोर देन 95%। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको जो ट्यूशन फीस है वो वीजा आने के बाद में देनी है, पहले सिर्फ आपको एम्बेसी की वीजा फीस ही देनी है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है? अभी कॉल उठाइए। थैंक यू सो मच।